नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग आज करेंगे ग्रामर की क्लास और ग्रामर की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया था। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे उसको और अच्छे से समझे होंगे। आज जो हम लोग करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बच्चों ये ऐसा नहीं है कि हम एकदम सीक्वेंस से चलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस है फिर परफेक्ट है पूरा टेंसेस ख़त्म करेंगे, नहीं। बीच बीच में हम और भी जो कंडीशनल मतलब चीज़ें होती हैं उसको भी हम समझाएंगे। हाँ, कंडीशन से बनने वाले सेंटेंस हैं और इट है, देयर है, वगैरह वगैरह भी कंप्लीट करेंगे बीच बीच में। कोई एक सीक्वेंस नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है जैसे भी पढ़ा रहे हैं आपको वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पे नोट आउट करते चलिए और पढ़ते चलिए। इससे आपकी ट्रांसलेशन परफेक्ट बनेगी। और एक सीक्वेंस से पढ़ना ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो है हमें पहले पूरा टेंस ख़त्म कर लेना चाहिए। अब इतनी नॉलेज तो सभी को ही है, लेकिन बीच बीच में हम और सेंटेंस के बारे में जब हम जानकारी ले लेंगे तो हमें ट्रांसलेशन करने में इजी हो जाता है। तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोथी पत्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि बुक्स में तो हमारे नियम तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन कितना याद हो पाता है? हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता। तो हम पढ़ेंगे उस प्रकार से कि हम याद कर सकें, ठीक है, हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकें और हम उसको याद कर सकें। पहली वाली क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है ये ऐसे है और ये जो हम इंडिकेटर यूज़ किए हैं इसकी जो है इसको किस चीज़ से हम इंडिकेट करें, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। एस को सब्जेक्ट से, वी को वर्ब, ओ को ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू को अदर वर्ड से, ठीक है। तो अब तो आपको ये पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी है और इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। पहचान क्या है इसकी, ठीक है। पहचान पहचान इसकी बच्चों है कि वाक्य के अंत में आपके ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा इत्यादि आता है। हाँ, राम जाता है, वह खाता है, वो पीता है, ता है, ती है, ते है आना चाहिए। तो वो आप झट से समझ जाएंगी वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं, सबको पता है। और यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो है ता है, ती है जब आएगा तो हम डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो चलिए, पहले रूल मेरा फर्स्ट क्या है और ये क्या है, ये आपको पॉजिटिव। पॉजिटिव में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य के लिए हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक, एस सब्जेक्ट, फिर प्लस V1। V1 का मतलब समझते क्या होता है, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स होते हैं आपको, और ये अब आपको पता चल गया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होते हैं। तो अपनी कोई भी ग्रामर की बुक उठाइएगा और उसमें वर्ब वर्ब चैप्टर निकाल करके 3 फॉर्म्स देखिएगा वर्ब की। वर्ब मीन्स, अब वर्ब तो जानते होंगे ना, वर्ब पहचाना आसान है कि नहीं, हिंदी में तो वर्ब पहचाना आसान है। जिस भी शब्द के अंत में ना 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 आता है तो हम पहचान जाते हैं कि वो वर्ब होता है। जैसे दौड़ना, खाना, पीना, सोना, रहना, ना ना आए तो वो हम समझ जाएंगे कि क्या है, वो वर्ब है। तो उसकी 3 फॉर्म्स आप देखेंगे, ठीक है। जैसे कि गो, अब एक हम एग्जाम्पल भी आपको दे दें, जैसे कि गो, गो मीन्स जाना, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या उसको सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट, गॉन, यही तो होती है। ये हो गई आपकी V1, ये हो गई आपकी V2 और ये हो गई आपकी V3, ठीक है। गो V1, वेंट ये हो गई आपकी V2 और गॉन V3।
तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 का प्रयोग करते हैं। तो आप जो ग्रामर की बुक उठा करके और ये वर्ब की फॉर्म्स देखना शुरू कर दीजिएगा क्लासेस के बाद में। ठीक है, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर आते हैं रूल्स की ओर। रूल्स हमारे देख रहे हैं। पहले आपका रूल है, फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आप जो है समझदार हैं और समझ गए होंगे कि ये सकारात्मक वाक्य है और हम ऐसे ही सब फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू द स्कूल। ठीक है, राम गोज़। अब जो सब्जेक्ट है V1 के साथ हम जो है अब V1 हम कह तो दिए और SES का प्रयोग हम करेंगे, ये हमारी कॉमन सेंस है। उसमें S और ES का प्रयोग हम करते हैं V1 में। ठीक है, वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये हमारा सीक्वेंस है पॉजिटिव सेंटेंस में। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। पहले हो गया सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव आएगा तो डू डज लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। डू तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा और डज तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ओके, चलिए अब डू और डज यदि आपका क्वेश्चन वर्ड है और हमने क्वेश्चन फॉर्म आपको बताई थी कि सबसे पहले वाक्य जब क्या से शुरू होता है, जब सबसे पहले वाक्य यदि क्या से शुरू होगा तब हम क्या करेंगे। यदि क्या से या क्वेश्चन से पहले शुरू हुआ तो हम क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है, एक तो सेंटेंस ये बनता है ऐसे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारी क्वेश्चन की पहली टेक्निक है। यदि क्वेश्चन बीच में आ रहा है, पहले आप बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस के लिए कोई वाक्य कोई शब्द है फिर बीच में क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये हमारा सीक्वेंस रहता है इसमें क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस को बनाने में। ये आपको याद करना पड़ेगा और ये याद ऐसे होता है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगी। ठीक है, वो सेंटेंस ये रूल्स आपको अपने आप दिमाग में आने लगते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक इसमें अब रूल्स और देख लीजिए, ये जो है हु क्या है, हुम तो भी एक क्वेश्चन वर्ड है ना, तो इसको नोट करके ऐसे लिख लीजिए हु क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड भले है लेकिन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद हम इंडेफिनिट डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। यूजुअली तो हम डू डज का प्रयोग कर रहे हैं ना, देखिए, लेकिन इस हु प्रश्नवाचक शब्द में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके बाद आने वाले सेंटेंस को एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। जब भी हु वाले आएंगे सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड आएंगे हु वाले, तो हम उसको एक पॉजिटिव की तरह फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह हम उसको बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिख करके और सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स वगैरह लिख देंगे, ना कि हम इसको डू डज की तरह बनाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये आप इतना इसको कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे कि आप लिए कि राम स्कूल जाता है, क्या करते हैं कि राम स्कूल जाता है। अब आप पहचान लेंगे इसको कि अंत में क्या आया है, ता है आया है, ता है, ती है, ते है आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा।
इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है तो ये निगेटिव नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड शब्द नहीं है तो ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस नहीं है। तो क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो राम गोज़, गोज़ इसलिए लगाएंगे, एस हम इसलिए लगाएंगे गो में, यस, क्योंकि ये जो है सिंगुलर है सब्जेक्ट। प्लूरल होता तो हम सिर्फ गो लिखते। ठीक, तो राम गोज़ टू द स्कूल, टू द स्कूल। ये राम आपका सब्जेक्ट है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। फिर गोज़ क्या हो गया? आपका V1 हो गया, प्लस स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, टू द स्कूल। अब हम लिख दें कि सुबह में जाता है, तो इन द मॉर्निंग क्या हो गया? वो अदर वर्ड्स हो जाएगा। जब हम इन द मॉर्निंग कहेंगे तो मॉर्निंग क्या हो जाएगी? हमारी अदर वर्ड्स हो जाएगी। ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब इसी को आप निगेटिव में बना दी, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, अब हम डज नॉट करेंगे तो हम उसमें एस V1 में हम एस और ES नहीं लगाएंगे, उसको हम सिर्फ गो ही लिखेंगे। राम डज नॉट गो टू द स्कूल। अब क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू द स्कूल? राम स्कूल क्यों जाता है? वाई डज राम गो टू द स्कूल? ओके, आप इस एक शब्द सेंटेंस से आप बनाएंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश किया करिए। ये देखिए, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, क्या मैं वहाँ जाता हूँ? ठीक, मेरी राइटिंग पे थोड़ा ना करके आप सीखने और उस पर ध्यान दीजिए। और खैर मेरी राइटिंग भी आपको समझ में आ ही रही होगी। हाँ, एक मिनट, पूरा आपको दिखे? हाँ ठीक है। क्या मैं वहाँ जाता हूँ? अब ये देख लीजिए, क्या पहले आ गया? क्या पहले आ गया तो डू डज का हम प्रयोग पहले करेंगे। अब मैं आया है तो मैं को प्लूरल में कहते हैं, आई को हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्लूरल में, आई यू को। तो हम मैं के लिए डू लगाएंगे। डू आई गो देयर? डू आई गो देयर? अब आप जो है उस रूल को लिख लीजिएगा, लिख करके इसको करने की कोशिश करिएगा। डू आई गो देयर? क्या राम कठिन परिश्रम करता है? फिर क्या आ गया? तो फिर डू डज का प्रयोग हम पहले करेंगे। अब यहाँ पे राम है, राम क्या है? सिंगुलर है। ठीक, तो डज क्या राम कठिन परिश्रम करता है? डज राम वर्क हार्ड? ठीक है, वर्क मतलब काम करता है, कठिन परिश्रम हो गया तो क्या हो गया? हार्ड वर्क। हार्ड, यदि वर्क हार्ड लिखते हैं तो कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, ये आप करता है, कठिन परिश्रम हो गया। और हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम। तो देखिए, क्या डज राम वर्क हार्ड? वर्क मीन्स काम करना। डज राम वर्क हार्ड? वो कहाँ रहता है? कहाँ, ये देखिए कहाँ क्या हो गया? ये बीच में आ गया। तो अब हम इसको पहले लिखेंगे ना, कहाँ मीन्स वेयर। वेयर ही है ये देखिए ही सिंगुलर है, तो वेयर डज ही लिव? वेयर डज ही लिव? हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है? ये देखिए क्यों नहीं। और नहीं का प्रयोग हमेशा V1 के पहले आता है, नो का प्रयोग हमेशा V1 के पहले आता है ना। तो हम जैसे आता है हम वैसे ही लिखेंगे। क्यों, अब क्यों आ गया तो क्यों हम है क्वेश्चन वर्ड तो हम उसको पहले लिखते हैं, तो वाई। फिर उसके बाद डू डज का प्रयोग करते हैं, तो वाई डज हरी? हरी सिंगुलर है तो डज का प्रयोग। वाई डज वाई डज हरी? कहाँ गया? हाँ, वाई डज हरी नॉट रीड? अब हम V1 के पहले ही तो नॉट लगाएंगे। नॉट रीड इन नाइट, नॉट रीड इन द नाइट, NIGST नाइट है ये। ठीक है, नॉट रीड इन द नाइट।
अभी देखिए, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो? क्या पहले है तो डू डज का प्रयोग हम पहले करेंगे। तुम प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। डू यू मेक अ नॉइज़। मेक नॉइज़ मीन्स होता है शोर मचाना। मेक नॉइज़ को लिख लीजिए आप कॉपी पे। मेक नॉइज़ मीन्स शोर मचाना इन द क्लास। ठीक, क्या तुम शोर मचाते हो? डू यू मेक अ नॉइज़ इन द क्लास? तुम प्रतिदिन क्या क्या खेल खेलते हो? अब ये देखिए, अब ये क्या क्या, अब क्या क्या दोबारा आया, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि 4 बार लिखेंगे। ये तो हमारे हिंदी के सेंटेंस, हिंदी के वाक्य हैं। ठीक, तुम प्रतिदिन क्या क्या खेलो। क्या क्या बीच में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है तो हम उसको पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। वॉट डू यू प्ले डेली? सिंपल। तुम तुम प्रतिदिन क्या खेलते हो या क्या क्या खेलते हो? वॉट डू यू प्ले डेली? तुम मेरा कहना क्यों मानते हो भाई? तुम मेरा कहना क्यों मानते हो? क्यों आ गया बीच में तो हम उसको लिखेंगे पहले। वाई, फिर उसके बाद डू डज का प्रयोग। तो वाई डू यू कहना क्यों नहीं मानते हो? वाई डू यू नॉट ओबे? ओबे मीन्स होता है मानना, आज्ञा मानना। ठीक है, कहना माना। वाई डू यू नॉट ओबे मी? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है? क्या वह, अब ये देखिए क्या पहले आ गया तो क्या करेंगे, डज का प्रयोग हम पहले करेंगे। डज ही रीड न्यूज़पेपर डेली? डज ही रीड न्यूज़पेपर डेली? और ये क्वेश्चन वर्ड कौन लगाएगा? ये क्वेश्चन वर्ड भी लगाना ज़रूरी है। वह इस समय क्या करती है? वॉट डज शी डू एट द टाइम? इस समय पर मतलब होता है एट द टाइम। ठीक है, वह इस समय पर क्या करती है तो वॉट डज शी डू एट द टाइम। ये शी है, SHE। तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? तो तुम आज अपनी पुस्तक क्यों, क्यों क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड है तो हम इसको पहले लिखेंगे। वाई डू यू नॉट, अब आ गया आपका नहीं, तो वाई डू यू नॉट रीड। हम V1 के पहले ही तो नॉट लगाते हैं, तो वाई डू यू नॉट रीड। अब उसके बाद सारे जो है, वाई डू यू नॉट रीड यू। अब यू के बाद हम जितनी भी होगी सवारी अदर वर्ड्स होगी। वाई डू नॉट रीड यू बुक टुडे? ओके, तुम्हें कौन बुलाता है? कौन पहले आ गया तो क्या करेंगे, हु कॉल यू। आया ना हु। अब हु में कौन भले है, लेकिन हम हु में हमने अभी पढ़ा है ना कि हु में हम पॉजिटिव की तरह सेंटेंस बनाते हैं, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हु कॉल यू, ये ऐसा आप कभी नहीं लिखेंगे कि हु डू डू यू कॉल, बिल्कुल नहीं, हु कॉल यू। ओके, अब जो है आप पॉजिटिव की तरह लिखेंगे तो आपका जो है V1 पहले आएगा। ठीक है, हु कॉल यू। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु टीच यू इंग्लिश, नहीं ना कि आप हु डज टीच लगाएंगे, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। हु आएगा तो आप हमेशा सिंपल सेंटेंस की तरफ मतलब पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ बनाएंगे। ठीक है, हु टीच यू इंग्लिश। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। ये तो हो गया। हाँ ये है, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। अब क्या है, ताहूँ आ गया तो आप समझ रहे हैं। अब इसमें मैंने वो भी सेंटेंस लिए हैं जो हमने पहली क्लास में आपको बताए थे, वो भी वाक्य लिए हैं ताकि आप उसको भूलिए नहीं। वो सारे जितने आप पढ़ते जाएंगे उस प्रकार के सेंटेंसेस हम लेंगे बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ तो आई वेंट, मैं जाना चाहता हूँ, सॉरी, आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे। चाहने का क्या होता है, वॉन्ट। और बच्चों एक चीज़ और याद रखिए,
यदि दो वर्ब आ जाता है ना, मैं और चाहता हूँ, चाहता का मतलब होता है वांट और जाना का मतलब होता है गो। अभी दो वर्ब आ गए ना, चाहना और जाना, दो आ गया, तो पहला वाला तो हम लिख लेंगे आई वांट। अब दूसरा वाला लिखेंगे ना, जाना, अब ना ना आ जाएगा तो उसके आगे हम टू लगा देते हैं। ये भी आप याद रखिए, ये ट्रिक है कि जब ना आएगा तो आप दूसरे वाले जो वर्ब रहेगी उसमें ना आता है तो हम उसको लिखने से पहले टू लगाएंगे। तो आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे, अब बॉम्बे के लिए जाना चाहता हूँ, यहाँ तो टू लगेगा ही। तो सेंस आता है ना के लिए, जहाँ भी के लिए का सेंस आता है तो वहाँ पे टू प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब जब प्रिपोजिशन की पे बात आएगी तब प्रिपोजिशन पढ़ाएंगे। इस टाइम आप ऐसे करते हुए चलिए, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट, सिंपल सेंटेंस है, तो आई वॉन्ट, सब्जेक्ट आई, आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे। टोकरी में 25 सेब थे। अब एक देयर का प्रयोग देखिए, अब यहाँ पे आ गया देयर का प्रयोग। देयर के प्रयोग में आप इतना याद रखिए कि जब इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब मे आ जाता है ना, ये मे, तो आप वहाँ फटाक से देयर का प्रयोग कर लिया करिए, ठीक है। मैदान में बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। हाँ, क्लास में शोर है, क्लास में शोर है, देयर इज़ नॉइज़ इन द क्लास। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। टोकरी में 25 सेब हैं, जब हम यहाँ पे में आ गया तो हम देयर का यूज़ करेंगे। देयर वर, देयर वर, अब यहाँ देखिए ताथी थे नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है जो हमने आपको पहले क्लास में पढ़ाई थी। तो देयर वर 25 एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है। और महात्मा गांधी महापुरुषों में से एक थे, महात्मा गांधी महापुरुषों में से, अब यहाँ में आ गया है तो मतलब थोड़ी है, हाँ, जो स्टार्टिंग में ही में आ जाए, जहाँ पे करता ना हो और में आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आप यूज़ करेंगे देयर का। तो महात्मा गांधी वॉज इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, महात्मा गांधी वॉज इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, वॉज इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, ओके। मेरी माँ, मेरी बहन की भी माँ है, तो मेरी माँ, मेरी माँ, माई मदर, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं ना, मेरी माँ, फिर इज एम आर का यूज़ करते हैं। रूल्स आप जो है कॉपी सामने रख करके तब जो है क्लास किया करिए, कि जो है उसको सामने रख लीजिए सारे रूल्स की, कि कैसे ये आप जो है रूल्स लिखे थे। हाँ, तो मेरी माँ, माई मदर इज़ मदर, माई मदर इज़ द मदर ऑफ माई सिस्टर। या तो ऐसे कर सकते हैं, माई मदर इज़ मदर ऑफ माई सिस्टर्स, या तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करिए, माई मदर इज़, माई मदर इज़ माई सिस्टर्स मदर, माई सिस्टर कह देंगे आप, माई सिस्टर, ये एपोस्ट्रॉफी एस, मदर। इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, होता है का, मेरे बहन की माँ, का की के होता है इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब, एपोस्ट्रॉफी फिर एस, माई सिस्टर्स मदर, तो मेरी बहन की माँ, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, माई मदर इज़ मदर ऑफ माई सिस्टर। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। क्या रवि प्रतिदिन आता है, अब ये देखिए फिर उसके बाद फिर आ गए हम अपने पॉइंट पर। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ भूल जाइए, हम ऐसे ही कूद कूद करके कभी इधर कूदेंगे कभी उधर। क्या रवि प्रतिदिन आता है, तो ये देख लीजिए क्या है, क्या पहले आ गया, तो डू डस का प्रयोग हम पहले करेंगे। आता है, ता है आ गया ना, ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। डज रवि कम डेली, सिंपल,
डज रवि कम डेली? ओके, अब ये देखिए, मोहन मेरे घर से कौन सी चीज़ चुराना चाहता है? तो कौन सी चीज़ चुराना चाहता है? ये कौन सी, ये क्या है? आपका क्वेश्चन वर्ड है। कौन सी का मतलब होता है विच मीन्स कौन सी। विच थिंग, कौन सी चीज़ एक साथ जुड़ी हुई है ना, कौन सी चीज़ आपकी एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कौन सी अलग लिखेंगे चीज़ अलग लिखेंगे, देखिए कौन सी चीज़ एक साथ जुड़ी हुई है। तो विच थिंग डज मोहन, विच थिंग डज मोहन चुराना, ये दूसरा आ गया सेंटेंस ना। वॉन्ट डज, विच थिंग डज मोहन वॉन्ट, पहला वाला वर्ब हो गया। अब दूसरा वाला वर्ब आ रहा है आपका चुराना, ना फिर आ गया तो टू स्टील, स्टील मीन्स चुराना। विच थिंग डज मोहन वॉन्ट टू स्टील इन माई हाउस, ओके, इन माई हाउस। उस समय मेरे हाथ में 4 पंखे थे, मेरे हाथ में 4 पंखे थे। तो ये देखिए, एक चीज़ और, यदि अदर वर्ड्स को आप पहले लिख रहे हैं तो भी सही है, और यदि अदर वर्ड्स को आप बाद में लिख रहे हैं तो भी सही है। हाँ, सेंटेंस में, जब हम बोलने वाले सेंटेंस में दोनों चीज़ें सही होती हैं। ये देखिए, उस समय मेरे हाथ में, हिंदी के सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मेरे हाथ में 4 पंखे थे उस समय। यदि ऐसे होता तो हम फटाक से देर का यूज़ करते, और यदि हम उस समय पहले लगा दिए तो क्या गलत हो गया? बिल्कुल गलत नहीं है। उस समय मेरे हाथ में 4 पंखे थे, आया तो मेरा, तो क्या है यहाँ पे हम देर का यूज़ करेंगे। दैट टाइम, अब इसमें हम उस समय था तो दैट टाइम पहले लिख दिए, पहले लिख दीजिए या अदर वर्ड्स या बाद में लिख लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बाद में लिखिए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब सेंटेंस दैट टाइम देयर वर, बच्चों इसको डब्लू ई आर ई को ना वेयर मत पढ़ा करिए, इसको वर पढ़ा करिए, ठीक। वॉज वर, वॉज सिंगुलर और वर प्लूरल, थे। तो दैट टाइम देयर वर 4 फैन इन माई हैंड, ये मेरी थोड़ी बहुत पुरानी है ना, इस वजह से एफ ऐसे, या आप एफ ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। दैट टाइम देयर, या तो ऐसे करिए, देयर वर 4 फैन इन माई हैंड दैट टाइम, या तो दैट टाइम देयर वर 4 फैन इन माई हैंड। अखबार में बहुत सारे समाचार हैं, में, तो देयर बहुत सारे समाचार हैं, तो यहाँ पे अखबार में, तो यहाँ पे एक ही पेपर की बात हो रही है ना, देयर इज़ मैनी न्यूज़। अखबार में बहुत सारे समाचार हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, इज़ का नहीं आर का ही यूज़ करेंगे, देयर आर, क्योंकि समाचार बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पे इसको कट करके आर ही लिखिए, देयर आर मैनी न्यूज़, देयर आर मैनी न्यूज़। एक मिनट एक मिनट, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे इज़ का प्रयोग करेक्ट है, क्योंकि न्यूज़ जो होता है ना, ये देखिए न्यूज़, ये न्यूज़ जो होता है ना, ये ऑलरेडी समाचार जो होता है वो आपका सिंगुलर में लिया जाता है, क्योंकि क्या है समाचार, वो जो है आपका प्लूरल ही ऑटोमेटिक जो है सिंगुलर में है, बहुत सारे समाचार हैं तो उसको हम क्या करेंगे सिंगुलर में ही लेते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ मैनी, ठीक, न्यूज़, ये सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं कि न्यूज़ कैसा वर्ड है, तो देयर इज़ मैनी न्यूज़, हम इसको सिंगुलर में ही लेंगे न्यूज़ को, तो देयर इज़ मैनी न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, इसी वजह से मैंने आर लिख के कट कर दिया था, देयर इज़ मैनी न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं, बनारस में आ गया,
तो देयर आर मैनी टेम्पल्स, देखिए देयर आर मैनी टेम्पल्स, न्यूज़ क्या है, सिंगुलर वर्ड में लेते हैं, इस वजह से हमने इज़ लिखा है। हाँ, और लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं, तो यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल किए हैं। देयर आर मैनी टेम्पल्स इन द वाराणसी। क्या तुम एक अभिनेता होगे? क्या तुम एक अभिनेता होगे? विल यू बिकम ए एक्टर? विल यू बिकम ए एक्टर? ठीक, क्या से शुरू हुआ है ना, और गे आ गया। वैसे मुझे ये सेंटेंस तो नहीं देना चाहिए था अब, क्योंकि फ्यूचर सेंटेंस है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। विल यू बिकम ए एक्टर? ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट और भी है क्या? नहीं, ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये आज आपके जो है इतनी ही आपके एक्सरसाइज थी। और भी आप जो है अपने मन से एक्सरसाइजेस बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे और सिंपल सेंटेंसेस पे, और उसको बनाने की कोशिश करिए। और जो है उसको बनाने की कोशिश करिए, और इस पे खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके रूल्स आप ऐसे मत इसको रटिए, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ऐसे एकदम मत रटिए। एक सेंटेंस लीजिए, उस पे जो है आप एक सेंटेंस लीजिए, उसी सेंटेंस में आप नेगेटिव भी बनाइए, क्वेश्चन वर्ड्स भी बनाइए, सिंपल सेंटेंस भी बनाइए, तो आपको रूल्स ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि ये क्लास बच्चों आपको अच्छी लगे तो इसको तुरंत ही लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि और फिर आगे की जो वीडियोज़ है उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और हमेशा पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।